नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है सभी रेलवे बोर्डों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों मेरा भी लेवल 6 स्टेशन मास्टर पे सिलेक्शन हुआ है और मैंने भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आया है। तो दोस्तों मेरा अपना इस वीडियो के जरिए आप लोगों को अपना अनुभव शेयर करूंगा। तो दोस्तों एकदम शुरू से लेकर A to Z आपको जो चीज़ यहाँ जहाँ वहाँ पर हुआ, मेरा साथ हुआ, किसी और बंदे के साथ हुआ, तो सारे चीज़ मैं दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कि जैसे मान लीजिए कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, कौन कौन से जगह पर आपको साइन करना है, क्या क्या प्रोसेस में हुआ है, क्या अगर आपको लेवल मान लीजिए 6 नहीं चाहिए, लेवल 5 चाहिए तो उसके लिए क्या है। और उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आपका OBC क्या फॉर्मेट क्या है, NOC का क्या सीन है, मतलब सारा चीज़ दोस्तों जितना भी आपको प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है उन सारे सवालों का दोस्तों जवाब इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने का ट्राई करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का त्रिकोण में स्वागत है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस भाई को दोस्तों इस शुरुआत के समय में आप लोगों की सहायता का सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ ना, सबसे पहले कि एक बंदा था जिसको लेवल 5 ही चाहिए था, उसका सारा ठीक था, हो गया था रिजल्ट। तो वो पहले गया तो वो बोल रहा था कि नहीं मैं तो DB नहीं कराऊंगा, मुझे मेडिकल कराना नहीं है, मतलब बोल रहा था कि क्या प्रोसेस है। मैं बोल रहा था लेवल 6 नहीं लूँगा। तो दोस्तों उसको तो पहले ही बोला कि आप बाहर मेरा वेट करो। फिर उसको दोस्तों बाद में RRB से चेयरमैन से बात किया, फिर उसको बोला कि उसको फिर एक उसके लिए ना वो एक ले लिया कि आपका एक वो मतलब एक वो उसका एक फॉर्मेट था, उसमें ले लिया कि ये नहीं चाहता है। तो उसको दोस्तों इसमें क्या करेगा, इसको खारिज कर देगा। बाद में जो लेवल 5 का रिजल्ट होगा उसमें दोस्तों उसका रोल नंबर को कंसीडर किया जाएगा। अगर वो दोस्तों लेवल 5 में क्वालिफाई होते हैं तो उसको फिर लेवल 5 के लिए DB या मेडिकल के टाइम बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसका DB और मेडिकल नहीं कराया क्योंकि हम लोग साथ में थे, तो दोस्तों उसको नहीं देखे DB और मेडिकल कराते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया गया, हमें मेरा 8:30 बजे मेरा शिफ्ट था। तो एक एक करके सबको बुलाया गया, नाम बुला रहा था और अंदर घुसा रहा था। तो सबको पहले अंदर घुसा लिया गया, उसके बाद सबको एक रूम में बैठाया। तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ना एक डिक्लेरेशन जो बोला था कि डिक्लेरेशन देंगे रेलवे वालों ने, तो डिक्लेरेशन दिया जिसमें लिखा हुआ था कि आपका चयन लेवल 6 में हुआ है और अगर आप लेवल 6 में नौकरी करना चाहते हैं, अगर मेडिकली अनफिट हुए तो आपको बाकी लेवलों का ही दिया जाएगा। तो वो बोला डिक्लेरेशन फॉर्म भराया। अगर उसके बाद क्या हुआ वो जमा ले लिए। फिर उसके बाद उन्होंने 2 फॉर्म और लाए, उसमें आपको सारा चीज़ भरना होता, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैट्रिक इंटर वगैरह पास किए, फिर बाकी आपका कट मार्क क्या है, क्या बोलता है आपका मार्क क्या है शरीर का, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो ना आप एकदम एग्जैक्ट टाइप का देना। जैसे कि आप उसको हमें तो एक दे दिया गया था पार्ट्स ऑफ बॉडी का, तो एकदम आप देख लीजिए कि उस बॉडी को पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या कहता है और उसी के अनुसार आप लिखिए। कि ऐसा नहीं कि आपका जांग में है और आप लिख दिए लेग में, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके एकदम मान लीजिए पैर के नीचे भाग में है, आप फिर भी लेग लिख रहे हैं तो नहीं, उसको हिल लिखना है। तो ये सारा चीज़ वहाँ पर एक दे रहा था, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो उसी को रिगार्डिंग आप दोस्तों देख के एकदम भरिए, क्योंकि ये आपका मेडिकल में वो वेरीफाई करेगा आपका इसी से कि यही कैंडिडेट है। और उसके बाद दोस्तों वो भराया, उसमें डिक्लेरेशन भी होता है। तो डिक्लेरेशन में आपको लिखना है, एक वो पैसेज टाइप का रहता है वो भरना है। तो उसके बाद आपको प्लेस वगैरह वो जहाँ पर आप करा रहे हो DB उसी का देना है, डेट उसी का देना है। और आप जब जाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले जितना आपको डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं वो जेरॉक्स वाला, उसमें सब अपना सिग्नेचर कर लेंगे और डेट दे देंगे। जिस दिन आपका DB का हो रहा है उस दिन का डेट सब में एकदम वो पहले से ही करके आप बाहर से करके ही जाइएगा। और एक अपना जो भी लेवल जो आपका 6 का जो एडमिट कार्ड आया है उसका एक जेरॉक्स ले लीजिएगा, वो ज़रूरत पड़ रहा है, वो भूलिएगा नहीं। कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों तो वहाँ पर आपका रहेगा, उसको आप पूछिएगा, कोई सर रहेंगे वो एकदम आपको कुछ भी पूछिएगा वो बताएंगे। उसके बाद उसको भरने के बाद और एक आपको दोस्तों डिक्लेरेशन टाइप का देगा जिसमें ना A to Z सब तरह का उसमें अक्षर वगैरह रहता है। जिस तरह हम लोग जब एग्जाम से पहले जिसे रहता था एक मॉनिटर पे, उसी टाइप का रहता है। 2 पैसेज वो भी भरना होता है, वो भी आपको अपने हैंड राइटिंग में ही भरना पड़ेगा। पहले 1 घंटा तो दोस्तों आपको ऐसे लगेगा जैसे कि कोई आप एग्जाम दे रहे हो, बस लिखे जा रहे हो। फिर TCS वालों का एक ग्रुप वहाँ पर रहता है, वो आपका चेक करता है कि आप वही बंदे हैं ना जो लेवल 1 फिर मतलब जो प्री दिए थे, फिर मेंस दिए थे, लेवल 2 जो 6 का दिए थे, फिर CBET का दिए थे। तो उसके लिए उसका 3 सेक्शन उसका कंप्यूटर में बैठा हुआ था। एक बंदा चेक कर रहा था कि आपका पहले फ़ोटो लेगा एक को और हैंड का देगा, मतलब लेफ्ट थंब जैसे ही देंगे तो उसका अपने आप आ जाता है डिस्प्ले में, हाँ उसका वेरिफिकेशन आपका हाथ का ही जो फिंगरप्रिंट है मैच हो गया। तो फिर उसका CBT 1 का देता है, फिर CBT 2 का और फिर एक CBET का मतलब साइको का।
तीनों जैसे ही चेक हो जाएगा मतलब आप मतलब सही बंदे हैं। तो जैसे ही वहाँ कंप्लीट हो गया आपका तीनों का, सीबेट का, CBT 1 CBT 2 का, उसके बाद आपको दोस्तों वो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको भेजता है। तो उसके लिए आपको अब बहुत सारे वहाँ पर अपना इन्विजिलेटर उसका बैठे रहते हैं, किसी एक के पास जाना होता है। वही दोस्तों आपका मेन चेक होता है, जो आप फॉर्म भरे हैं वो चेक करता है सारा एक करके। तो फिर वो देखता है अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो दोस्तों आपसे ही कराता है। फिर वहीं पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बाकी वो सब वहीं पे मतलब देना होता है। उसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले चाहिए क्या होता है, सीरियल वाइज मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले NOC का, सबसे पहले अगर आप कोई जॉब में है तो आपको अगर पास NOC है तो NOC को पहले रखना होता है। फिर उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST वो आप रखिएगा। फिर वो रखने के बाद फिर आता है दोस्तों आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों आएगा आपका इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट। फिर दोस्तों आता है आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों आता है अगर कोई PG कर रहा है, फिर कोई और डिग्री है तो उसका भी ऑप्शन वहाँ उन्होंने दिया रखा है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों अगर किसी के पास मान लीजिए डिग्री का अगर ही नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्रोविजनल से भी काम हो रहा है। वो बस लिख देता है कि ये प्रोविजनल प्रोवाइड किया है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा बोलना है कि वो भी मुझे बोले कि आप निकाल के रख लीजिए, कभी भी ज़रूरत हो सकता है, तो आप निकाल के प्रोसेस कर दीजिए तो वो निकल जाएगा। वो मेरा भी सेम केस था दोस्तों, मेरा भी प्रोविजनल से ही हुआ है और मैंने भी उसको दिया हुआ है। तो वो लेट होता है, मगध यूनिवर्सिटी मेरा है तो वो थोड़ा उसका बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो उसका बोल रहा था कि 6 मंथ लगेंगे, तो इसलिए मेरा अभी तक मिला नहीं, तो मैंने यही दिया। और NOC का दोस्तों बात करते हैं, अगर कोई बंदा मान लीजिए जॉब में है और NOC उसको नहीं मिला है अभी तक, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम देखिए नहीं है फिलहाल। जैसे मेरा भी NOC नहीं था, मैं भी अभी जॉब में हूँ ZSI में, तो मुझे भी NOC नहीं मिला था, छुट्टी के कारण नहीं बन पाया NOC मेरा। तो मेन बात है, तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ देना है। अगर आप पहले देखिए 2 ऑप्शन है, अगर आप जब फॉर्म भरते तभी लिख दिए थे कि मैं जॉब में हूँ, तो एक तो वो हो गया, और दूसरा ऑप्शन अगर तब आप नहीं लिखे थे, बाद में आप ज्वाइनिंग किए हैं, तो आपको कोई ऐसा प्रूफ ले जाना होगा कि आप इस तारीख को जॉब में ज्वाइनिंग किया। आपका ज्वाइनिंग लेटर ले जाना होगा, उसका एक जेरॉक्स ले चल जाइएगा हुआ, या फिर आपका कुछ ID प्रूफ मतलब आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। जैसे मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड ले गया था, वो मेरे पास तो कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड मेरा बैग में रखा हुआ था, तो वो मैंने दिखाया, तो उसका जेरॉक्स तो उन्होंने खुद करके निकाल लिए। और दोस्तों हमसे एक एप्लीकेशन लिखाया कि मैंने NOC बनाने के लिए दिया है, मेरा बना नहीं है, और मैं पहले लिखा कि मेरा लेवल 6 में चयन हुआ है, NOC अभी मेरा बना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे NOC अपना दूंगा, और अगर नहीं दे पाए तो मेरा कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा। इस तरह का उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन लिखवाया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग का भी यही प्रोसेस होगा, एक एप्लीकेशन लिखवाएगा और एक कोई प्रूफ दे दीजिएगा कि आप जॉब में हैं, क्योंकि आप तो ऐसे बोल दीजिएगा कि मैं जॉब में हूँ, तो क्या प्रूफ है, उनके पास तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है ना कि आप जॉब में हैं, तो उसके लिए आपको कोई प्रूफ उसको देना पड़ेगा, तभी फिर एप्लीकेशन दीजिएगा। तो इसके लिए और कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। और EBC वगैरह जो है OBC का, तो वो दोस्तों एकदम वो ठीक है, वो जो उन्होंने जो अपना फॉर्मेट दिया है उसी पे मांग रहा है। वो SDO जो अनुमंडल है SDO का होगा या फिर DC का होगा, दोनों में से किसी का होने से ही हो जाएगा। और EBC वाला भी दोस्तों क्या सिस्टम कर रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि एक बंदा था मेरा देखा कि उन्होंने बोला कि EBC भी ना उसी के फॉर्मेट में चाहिए। तो वो जो लड़का था वो अपना स्टेट का फॉर्मेट से लेके गया था, वो जो स्टेट का निकलता बोलता नहीं ये तो आप निकालिए, इसके बाद आपको बोल रहा था कि हम लोग का फॉर्मेट में आपको लाना है। जैसे सबका इसी तरह हो रहा है ना, हम लोग जैसे OBC तो निकाल रहे हैं स्टेट का, स्टेट वाइज अपना स्टेट से, लेकिन फिर क्या करना पड़ रहा है, रेलवे का जो फॉर्मेट है उसको निकाल के उसमें लिख के भरना पड़ रहा है। तो सेम वो इसी तरह मांग रहे थे दोस्तों। और दोस्तों फोटो 6 पीस ले जाना मत भूलिएगा। OBC डिक्लेरेशन वो भी आप भर के रख लीजिएगा, OBC डिक्लेरेशन सारा चीज़ भर के रख लीजिएगा। OBC डिक्लेरेशन हुआ, और साइन जहाँ जहाँ करना है दोस्तों, जितना भी जेरॉक्स ले जा रहे हैं, एक आधार कार्ड बस, पैन कार्ड कुछ जरूरत नहीं है, बस एक ही आधार कार्ड काफ़ी है। कोई बोर्ड अगर लेगा दूसरा तो ले सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बस एक ही आधार कार्ड लिया और कुछ नहीं लिया। सब में आपको अपना साइन कर देना है और डेट लिख देना है। ये सब पहले से आप करके रख लीजिएगा, तो आपका टाइम बचेगा वहाँ जाकर। अगर मान लीजिए किसी सर्टिफिकेट में पिताजी का माताजी का नाम अगर कुछ गलत हुआ है, तो आपको एकदम बोलना है दोस्तों, आप ना एक कोर्ट का जो एफिडेविट होता है वो बना लीजिए। क्योंकि एक बंदा था, उसका इंटर में उसका पिताजी का नाम गलत था, तो उसको भी बोला गया कि उसका हो गया सारा प्रोसेस हो गया, लेकिन उसको बोला कि आपको एफिडेविट जमा करना है। तो उसको मेडिकल का भी डेट दे दिया है, लेकिन एफिडेविट आपको उसको जमा करने बोला है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग अगर इस तरह किसी का भी कोई प्रॉब्लम है नाम वगैरह में, तो आप लोग एक एफिडेविट लेके चल जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास दोस्तों टायर 1, टायर 2, टायर 3 का अगर वो जो एडमिट कार्ड का फर्स्ट हिस्सा है तो आप लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे तो पूछा ही नहीं है, एक बंदा से बस पूछ रहा था, पता नहीं उसका कोई प्रॉब्लम था, बोल रहा था आप दिखाइए। उसका शायद कुछ फिंगरप्रिंट मिसमैच हुआ था, तो वो पहले मतलब CBT 1 में, तो इसलिए उससे मांग रहा था। तो इस तरह आपके पास अगर है तो लाइए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
पेन दोस्तों अपना आप ले लीजिएगा, अपना एक पेन रखिएगा। और मोबाइल वो स्विच ऑफ करा देगा आपको, घुसते ही मोबाइल स्विच ऑफ करके बैग में रखने बोल रहा था, ये सब चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। घड़ी ऐसे पहन सकते हैं, स्मार्ट वॉच हो जो भी हो वो आप पहन के जा सकते हैं। जिसका सुबह सुबह है दोस्तों वो थोड़ा खाना वाना खा लीजिएगा, क्योंकि लेट लग रहा है। मैंने 8 बजे निकला था, किसी का तो हो रहा है, जिसका पहले नाम बुला रहा सब उसका पहले हो जा रहा है, और जिसका लेट में नाम बुला रहा है उसका थोड़ा लेट हो रहा है। मेरा तो 1 बज गया था, 1 डेढ़ बज गया था। तो आप लोग से कहूँगा कि कुछ खाना वाना हो, हल्का खाना हो, खा लीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही दोस्तों वो जो आदमी है उन्होंने पूरा किया, तो वो फिर ना और एक जगह वेरिफिकेशन हो रहा है, और एक आदमी वो कंप्यूटर में आपका जांच कर रहा है, चेक कर रहा है, तो उसके पास जाइएगा। तो वो भी वही सेम चीज़ देखेंगे जो उसने लिख के दिया। बस उसने जैसे एनओसी मैंने नहीं दिया, तो मेरे उसमें लिख दिया कि ये जॉब में है लेकिन एनओसी नहीं दिया है बस, और लिख दिया कि ये प्रोविजनल वाला दिया है, बस ये 2 लिख दिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो वो फिर गया वहाँ पर। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएगा आपका काम। तो फिर वहाँ गए तो वहाँ भी उन्होंने सेम चीज़ पूछा कि क्या घर है, कहाँ क्या है, नहीं है, ये सब पूछा। बस वही सारा चीज़ देख लिया, फिर वहाँ साइन कर दिया। उसके बाद फिर आपका वही उस सबका काम होता है, फ़ोटो वोटो चिपकाना होता है। 6 गो फोटो आप ले जाइएगा, 6 गो फोटो का ज़रूरत होता है, और फोटो वोटो चिपकाता है। फिर आप बैठे रहिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों उधर से ही उसका अपना काम होता है अंदर में, वो चेक करते हैं, वो अपना CVT 1 CVT 2 बाकी सब डाटा आपका एंट्री करते हैं। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको हॉस्पिटल का देता है जानकारी कि कहाँ किस हॉस्पिटल में आपको मतलब आपका मेडिकल है। तो मैक्सिमम दोस्तों सबका जहाँ जहाँ रेलवे का हॉस्पिटल है वहाँ दे रहा है। तो कोलकाता वालों को तो मैक्सिमम कोलकाता में ही दिया है। तो बाकी और बोर्ड में जहाँ जहाँ उसका अंडर में जो मेडिकल रेलवे का है हॉस्पिटल, तो उसको उसी जगह मिलेगा। और सबको दोस्तों नेक्स्ट डे दे रहा है, और नेक्स्ट डे सबको मैं भी सुबह ही एक साथ बुला रहा है, क्योंकि सबको बोल रहा है कि खाली पेट आना है। क्योंकि जिसको अगर बाद में बुलाना हो तो उसको तो नहीं बोल पाएगा कि आप आइए 4 बजे खाली पेट। तो खाली पेट दिन भर रहना मुश्किल है दोस्तों, समझ रहे बात को। तो इसीलिए हमको लग रहा है पूरा दिन जो आज का दिन का हुआ 11 तारीख का, तो सबको 12 तारीख को सबको 8 बजे बुलाया है कि 8 बजे खाली पेट आपको आना है मेडिकल कराने। तो दोस्तों आज तो DB में बस इतना ही हुआ। अब देखिए कल मेडिकल है, मेडिकल में जैसा भी होता है उस सब का जानकारी आपको मैं दूंगा ठीक इसी टाइम पे कल को। अगर फिर भी आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चन और पूछना हो और कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस सब का आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उन सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसका DB है, उनको इससे हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।